नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अखिलेश रिसर्च। लोकसभा चुनाव 2024 में कई नए और तेज तर्राक नेता सांसद पहुंचे हैं, जिनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। कई नेता पहली बार सांसद बने हैं तो कोई जीतने का रिकॉर्ड बना रहा है। सुर्खियों में दलित समुदाय से आने वाले कुछ सांसद हैं। दलित पहचान की राजनीतिक करने वाली देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव में शून्य पर सिमट गई, लेकिन दूसरे दलों से चुने गए दलित सांसदों की खूब चर्चा हो रही है। दलित सांसद सिर्फ आरक्षित सीटों से ही नहीं बल्कि फैजाबाद जैसी सामान्य सीट से भी चुनकर आए हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी सांसद हैं जिनकी उम्र सिर्फ 25 से 26 साल की है। महज 25 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचने वाली प्रिया सरोज अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मछली शहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज ने बीजेपी सांसद यानी बीपी सरोज को 35,850 वोटों से हराया। इस शानदार जीत के साथ ही प्रिया सरोज पूर्वांचल सांसद बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला सांसद बन गई। प्रिया सरोज आज सुर्खियों में हैं। दलित सांसद प्रिया सरोज ने बीजेपी पर निशाना साधा। सपा सांसद ने कहा, भाजपा सरकार आरएसएस के भरोसे चल रही है। जब तक संघ साथ देगा सरकार चल रही है। यह सरकार अपने कलह के कारण ही गिर जाएगी। कुछ साल पहले भीम आर्मी बनाकर चर्चा में आए चंद्रशेखर आजाद अब सांसद बन चुके हैं। चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओम कुमार को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया है। चंद्रशेखर आजाद पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपनी पार्टी से ही उन्होंने चुनाव जीता है। यहां पर चंद्रशेखर के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। चंद्रशेखर का कहना है कि वो बहुजन की सुरक्षा दिलाने के लिए चुनाव में उतरे हैं। चंद्रशेखर पेशे से वकील रहे हैं। उत्तराखंड से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। अक्टूबर 2015 में भीम आर्मी बनाई। इसका उद्देश्य था कि दलित समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देना। सितंबर 2014 में सहारनपुर के एक कॉलेज में दलित छात्रों की पिटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान चंद्रशेखर और उनका संगठन सुर्खियों में आया था। इसके बाद चंद्रशेखर ने दलितों के बीच लगातार अपनी लोकप्रियता बनाई और 15 मार्च 2020 को काशीराम के जन्मदिवस पर उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने गोरखपुर शहरी सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बुरी तरह से उन्होंने शिकस्त का सामना किया था। राजस्थान के भरतपुर से सांसद बनी संजना जाटव महज 26 साल की है। राजस्थान में घोषित उम्मीदवारों में सबसे कम उम्र की थी। वे संजना ने बीजेपी उम्मीदवार रामस्वरूप कोली को 51,983 वोटों से हराया। जीतने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गाने पर डांस करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। पिछले कुछ समय से संजना पार्टी के भीतर एक चर्चित चेहरा बनकर उभर रही हैं। पिछले साल कांग्रेस के टिकट पर संजना ने अलवर जिले की कठमूर सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन 409 वोटों से वह हार गई। कठमूर से 4 बार के लिए विधायक रहे बाबूलाल बैरवा का टिकट काटकर संजना को उतारा गया था। मीडिया रिपोर्ट की माने कि संजना कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की खास मानी जाती है। उनके लाडली हूं लड़ सकती हूं अभियान से संजना जुड़ी रही। विधायकी से पहले अलवर जिला परिषद चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, जहां वह वार्ड 29 से चुनी गई थी। उन्होंने 2019 में महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। संजना के पति कप्तान सिंह राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल हैं। सांभवी चौधरी इस बार चुनी गई सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। उनकी उम्र
25 साल है। बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सांभवी पासी जाति से ताल्लुक रखती हैं। इनके पिता अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं। अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जा रहा है। सांभवी ने बिहार सरकार के लिए सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारे को चुनाव में हराया। उनको 1,87,000 वोटों से जीत मिली थी। सनी हजारे कांग्रेस से जुड़े हैं। पटना के नातोरम एकेडमी से स्कूल की पढ़ाई के बाद सांभवी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। दिल्ली स्कूल एकेडमी से मास्टर की डिग्री हासिल की। उनकी शादी बिहार के चर्चित आईपीएस किशोर कुणाल के बेटे सैन कुणाल से हुई थी। सैन कुमार भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। चर्चा चली है कि सैन कुमार खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि सांभवी को मैदान में उतरना पड़ा। अवधेश प्रसाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्होंने इस सीट से 2 बार बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को हराया था। उनकी चर्चा इसलिए हो रही है कि यहां राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी की जीत आसान मानी जा रही थी। अवधेश प्रसाद सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 9 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वो मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। 78 साल के अवधेश प्रसाद अयोध्या में सपा का चर्चित दलित चेहरा है। ऐसा बात सामान्य लोकसभा सीट होने के बावजूद अखिलेश यादव ने एक प्रयोग के तहत अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। फैजाबाद से सपा का दलित चेहरा उतारने का एक नारा दिया गया। अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। माना जा रहा है दलित उम्मीदवार के पीछे न सिर्फ दलित जातियां बल्कि कुर्मी जैसी ओबीसी जातियां भी गोलबंद हो गई हैं। कुमारी शैलजा मनमोहन सिंह सरकार में गृह मंत्री रह चुकी हैं। कांग्रेस में एक प्रमुख दलित नेता के तौर पर उन्हें गिना जाता है। कुमारी शैलजा एक बार फिर हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई हैं। उन्होंने बीजेपी के अशोक तबक को 2,68,000 वोटों से हराया है। पिछले लोकसभा चुनाव में वे अंबाला से हार गई थी। शैलजा के पिता चौधरी दलबीर सिंह हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। 1990 में महिला कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाली शैलजा कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। पहली बार 1991 में सिरसा से ही लोकसभा पहुंची थी। तब उन्हें नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद मिला था। उन्हें गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। फिलहाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की वो सदस्य भी हैं। 2014 से 2020 तक हरियाणा से राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया गया था। अप्रैल 2022 तक वो इस पद पर रही। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राज्य में CM पद तक पहुंचने वाले वे पहले दलित नेता हैं जो कांग्रेस ने इस बार उन्हें जालंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। चन्नी ने बीजेपी के सुशील कुमार रिंकू को 1,75,993 वोटों से हरा दिया। चरणजीत सिंह चन्नी के लिए ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, जो कि 2022 विधानसभा चुनाव में 2 जगह से चुनाव हार गए थे। जालंधर लोकसभा पर 1999 से लेकर 2019 तक कांग्रेस का दबदबा रहा। हालांकि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस प्रमुख दलित सिख चेहरा हैं और चमकौर साहिब से 3 बार विधायक रह चुके हैं। वे उन्होंने विधायकी का अपना पहला चुनाव 2007 में जीता था।
2015-2016 में वो पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगुवाई वाले सरकार में उन्हें टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। जब अगस्त 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत हुई तो उनका नेतृत्व करने वालों में चन्नी भी थे। चन्नी MBA करने के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB और PhD भी कर चुके हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भाजपा नेता लगातार 8वीं बार लोकसभा सांसद बने हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लोकसभा सीट से उन्होंने ये लगातार चौथी जीत है। उन्होंने कांग्रेस के पंकज अहिरवार को 4,03,000 वोटों से हराया है। इसके पहले वीरेंद्र कुमार खटीक मोदी सरकार में अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। अभी वो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो अल्पसंख्यक कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री भी रहे थे। वीरेंद्र कुमार सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से PhD कर चुके हैं। पहली बार 1986 में वो सागर से ही लोकसभा पहुंचे थे। वहां से लगातार 2004 से तक सांसद रहे। उसके बाद वो टीकमगढ़ से जीतते आए। लोकसभा में अनुसूचित जातियां यानी कि SC के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियां यानी ST के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। यानी इन 131 सीटों पर उसी समुदाय के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। उन समुदायों में सांसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सीटों को आरक्षित किया गया है। इस तरह विधानसभा में भी इन समुदायों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। इस पड़ाव में आरक्षित सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने SC आरक्षित 46 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 30 पर ही सिमट गया। वहीं अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस के सांसदों की संख्या 6 से बढ़कर अब 19 हो गई है। के लिए आरक्षित सीटों पर भाजपा का आंकड़ा 31 से घटकर 26 तक पहुंच गया और कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीत के 4 सीटों के मुकाबले इस बार 12 पर जीत हासिल की। वोटिंग पैटर्न पर आपका क्या राय है? माना जा रहा है कि समूचे भारत में बिना दलित समाज के किसी का भी सरकार बनाना मुश्किल है। क्या सोचना है आपका? जहां एक तरफ भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद ने अपने समाज के दम पर जीत हासिल कर संसद पहुंचकर शपथ ग्रहण किया और कहा, देश किसी का बपौती नहीं, देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम,